नाज़िम पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैंडसम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखकर हर कोई इन पर लट्टू हो जाता है। इन सब की खूबसूरती को देखकर कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो हैंडसम और क्यूट एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होती हैं जिनको देखकर हम लट्टू हो जाते हैं, ये इंडस्ट्री में आने से पहले हमसे भी बदतर थे, तो ये बात गलत ना होगी। कहा जाता है कि गुर्बत इंसान का बचपन खा जाती है, मगर मेरे ख्याल से ये बात भी साथ कहनी चाहिए कि गुर्बत ना सिर्फ इंसान का बचपन खाती है बल्कि उसके हुस्न को भी गायब कर देती है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन गरीब अदाकारों के बाद जो कि पैसे हाथ लगने के बाद खूबसूरत हुए, और इनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खुद शोज में बैठकर इस बात से पर्दा उठा रहे होते हैं कि जिस वक्त हमने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो हमारी शक्ल देखने के काबिल नहीं थी। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि ये खुद कहते थे। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नाज़िम नंबर 1 पर हमारे पास है फ़ात मुस्तफ़ा, जो कि आजकल रिश्ते करवाने वाली आंटी के नाम से मशहूर हैं। इस नाम से ये क्यों मशहूर है मेरे ख्याल से आप सब जानते ही हैं, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वैसे इस आंटी ने बहुत ही गलत किया, ये रिश्ता नहीं करवाना चाहिए था, और अगर ये रिश्ता करवाना इतना ही जरूरी था तो कम से कम ऐसे हालात पैदा करते कि दूसरी को छोड़ना ना पड़ता बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता। खैर छोड़े इस पॉइंट को, हम इस आंटी के बारे में बात करते हैं। जैसे की आप सब जानते हैं कि फ़ात मुस्तफ़ा ना सिर्फ आज बल्कि काफी अर्से से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस वक्त मैंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मुझे बहुत सारी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। इस बात में कोई शक नहीं कि फ़ात मुस्तफ़ा का ताल्लुक एक ऐसे घर से है जो कि इंडस्ट्री में रची बसी हुई है, मगर इसके बावजूद भी इनको काफी ज्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह इनकी मोटी जिसामत और इनकी रंगत है। फ़ात मुस्तफ़ा का कहना है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनकी फैमिली इंडस्ट्री में थी इसलिए ये कामयाब हो गए, मगर लोग इसके पीछे कितनी ज्यादा मैंने स्ट्रगल की ये नहीं देखते। फ़ात मुस्तफ़ा ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनकी जिसामत काफी ज्यादा दुबली पतली होने के साथ साथ इनकी रंगत भी बहुत ज्यादा काली थी। इनका कहना है कि मुझे पता चल गया था कि अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो इन दो चीजों पर काबू पाना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च किए। इन्होंने सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शन का सहारा लिया, जिस पर इनके फैंस बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि उस वक्त ये जीतो पाकिस्तान का शो कर रहे थे जहाँ से ये पाकिस्तान भर में मशहूर थे। अपने शो में ही इन्होंने न सिर्फ ये बताया कि इन्होंने सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शन का सहारा लिया है, बल्कि इन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि ये नाइट क्रीम भी लगाते हैं। इनका कहना है कि अगर मैं ये सब चीजें ना करूँ तो मैं कोयले की मानद दिखाई दूं। फ़ात मुस्तफ़ा ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनका शुमार नॉर्मल ही अदाकारों में होता था, मगर आज इनका शुमार पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों में होता है। इन्होंने अपनी दौलत का किसी हिस्सा इस्तेमाल करते हुए खुद को इतना यंग और खूबसूरत बनाया। अगर कहा जाए कि फ़ात मुस्तफ़ा की जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जा रही है ये उतने ही जवान होते जा रहे हैं, तो ये बात गलत ना होगी। ये खुद को इस लुक में मेंटेन रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते रहते हैं, इस बारे में ये अक्सर अपने शोज में बताते रहते हैं। नाज़िम नंबर 2 पर हमारे पास जो अदाकार है, यकीनन उनको देखकर आपको 100 वाट का झटका लगेगा। ये कोई और नहीं बल्कि जाहिद अहमद हैं। जाहिद अहमद, जिनको आप सब पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की जोहर दिखाते हुए देख रहे हैं, इन्होंने अपने करियर का आगाज कैसे और किन हालात में किया था ये जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। जाहिद अहमद ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो यकीनन ये उस वक्त हीरो के बाप का किरदार करने के लिए बहुत ही परफेक्ट थे, मगर फिर इन्होंने खुद पर इतनी ज्यादा मेहनत की कि आज कई और इनके बाप का किरदार निभा रहा है। पहले के जाहिद अहमद और आज के जाहिद अहमद को देखकर इंसान हक्का बक्का रह जाता है, और इस बात पर यकीन करना इंसान की मजबूरी बन जाती है कि वाकई ही पैसा ही सब कुछ होता है और हर चीज ही पैसे से खरीदी जा सकती है। यहाँ तक कि पैसा आपके बढ़ापे को भगाने में भी मदद करता है और आपको दोबारा जवान बना देता है। जिस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जाहिद अहमद हीरो का किरदार निभाएंगे। जाहिद अहमद ने खुद को यंग एक्टर्स की लिस्ट में लाने के लिए न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों लगाने के साथ साथ बेशुमार मेहनत भी की, और काफी ज्यादा जिम करने के बाद आज ये इस तरह के दिखते हैं। जाहिद अहमद के बारे में आपको एक मजीद और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चले कि जाहिद अहमद पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक वाहिद वो अदाकार हैं जो अपने माजी पर कभी भी पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये अपनी तमाम तर अच्छी और बुरी आदतों का खुलकर इजहार करते हैं। एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और इससे पहले मैं शराब पिया करता था। इनका कहना है कि मैं हर वक्त नशे में धुंध रहता था और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, मगर फिर मैंने आस्ता आस्ता दीन इस्लाम की तरफ आना शुरू किया और आज ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। इनका कहना है कि माजी में ये शराब और नशे की तमाम चीजें ही इस्तेमाल करते थे, मगर फिर जैसे जैसे इनकी दोस्ती अल्लाह ताला से होने लगी तो इन्होंने इन तमाम चीजों से तौबा कर ली। इनका कहना है कि जब से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना स्टार्ट की है मैंने दोबारा उस दुनिया में मुड़कर देखा भी नहीं, जिस पर लोग इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आते हैं। जाहिद अहमद को देखकर हम न सिर्फ ये बात सीखते हैं कि हम जितने भी बदसूरत क्यों ना हो खुद पर
मेहनत कर खूबसूरत हो सकते हैं, बल्कि ये बात भी इनसे सीखने को मिलती है कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको खुलकर बयान करें, उनको छुपाने की कोशिश न करें बल्कि उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करें और उनको अपने अंदर से खत्म करें। लोगों को हरगिज भी ये बात बताने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि आपके अंदर ये बुराई है। अगर आप उस बुराई को खत्म कर सकते हैं तो फौरन से उसको खत्म करें, ताकि लोग आपको देखकर कहें कि आप तो कहते हैं कि आपके अंदर ये बुराई है मगर हमें तो नजर नहीं आती। नंबर 3, माया अली। माया अली के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होते हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। टीफा एंड ट्रबल जैसी फिल्मों में काम करके इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन अवाम को भी अपना दीवाना बना लिया और हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मजबूर कर दिया कि वो इनको काम दे। माया अली ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये इस तरह की दिखती थी, न सिर्फ उस वक्त ये इस तरह की दिखती थी बल्कि ये काफी लंबा अरसा इसी तरह की लुक में रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये अपने घर से भागकर इंडस्ट्री में आए थी और इनके पास कोई खासा पैसे भी नहीं थे। मगर फिर जैसे जैसे माया अली को शोहरत और अरूज मिलने के साथ साथ दौलत हाथ आने लगी तो इन्होंने खुद पर लगाना शुरू कर दी। आज ये दिन में घंटों जिम करने के साथ साथ खुद पर लाखों रुपए खर्च करती हुई भी नजर आती हैं। यकीनन पुरानी माया अली और आज की माया अली को देखकर आपको झटका लगा होगा। नंबर 4, महविश हयात। महविश हयात एक इंतहाई खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा है, मगर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये शुरू से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। माया अली ने सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि इन्होंने 5 साल की उम्र में ही पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। इन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी ड्रामा और फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से ड्रामा और फिल्मों में काम करने के पीछे जो इनकी कहानी है वो इनकी वालदा है। इनकी वालदा भी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकारा है जिनका नाम रुखसार हयात हैं। आजकल तो इनकी वालदा ड्रामों में एक्टिव नहीं दिखाई देती, मगर वो अपने दौर की सुपर 1 अदाकारों में से एक थी। महविश हयात को लेकर अक्सर कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। इनको लेकर बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज चली, जिनमें से एक कंट्रोवर्सी इनकी सर्जरी को लेकर चली। जिस वक्त इन्होंने सर्जरी करवाई तो लाखों की तादाद में लोगों ने इनको हेट्स कमेंट किए, क्योंकि सबका कहना था कि इनको ये सर्जरी बिल्कुल भी सूट नहीं की। मगर मिजाल है कि महविश हयात पर कोई असर पड़ा हो, बल्कि ये मुसलसल कहती रही कि मुझे इस सर्जरी की जरूरत थी और इसके बगैर मैं खूबसूरत नहीं हो सकती। इन्होंने सर्जरी करवाकर न सिर्फ अपना मुंह लंबा करवाया बल्कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस का भी सहारा लिया। महविश हयात के बारे में अगर कहा जाए कि ब्यूटिशियंस जब भी कोई नया तरीका निकालते हैं तो सबसे पहले उसको महविश हयात फॉलो करती हैं, तो ये बात गलत ना होगी। ये खुद को यंग और मेंटेन रखने के लिए 100 तरह के हर्बे इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो सर्जरी हो, इंजेक्शंस हो या फिर कुछ और हो। नंबर 5, निदा यासिर। मॉर्निंग शो से शोहरत पाने वाली अदाकारा निदा यासिर को तो आप सब बहुबी जानते ही होंगे। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ स्पोर्टिंग एक्ट्रेस की हैसियत से किया, मगर फिर इनको मॉर्निंग शो करने को मिला और इन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ मॉर्निंग शो तक ही महदूद कर लिया। आजकल ये ड्रामों में अगर कहा जाए कि नजर ही नहीं आती तो ये बात गलत ना होगी। जिस वक्त इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये इस तरह की दिखती थी, मगर जैसे जैसे इनके हाथ पैसे आते गए ये खुद पर लगाती गई। बजाय इसके कि ये ज्यादा उम्र की औरत लगने लगती, ये तो बिल्कुल ही लड़की बनकर रह गई है। ये अपने मॉर्निंग शो में बहुत सारे ब्यूटिशियंस को इनवाइट करती हैं और खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाती हुई नजर आती हैं। निदा यासिर का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो कि खुद को यंग और खूबसूरत दिखाने के चक्कर में पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। नंबर 6, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी के बारे में अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकार इनको कॉपी करते हैं तो ये बात गलत ना होगी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर तरह की ही अदाकारी कर लेते हैं। फैसल कुरैशी ने जब से इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से लेकर आज तक ये पॉजिटिव रोल करते ही नजर आ रहे हैं, मगर अब आकर ये नेगेटिव रोल करना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि खेई और जुल्म ड्रामे में एक न्यूज एंकर ने इनसे पूछा कि अब आकर आपने इस तरह के रोल करना क्यों शुरू कर दिया, जिस पर फैसल कुरैशी ने कहा कि मैं पॉजिटिव रोल करते करते उकता चुका हूँ, अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हटकर रोल किया जाए। रोल इनका चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये हर रोल को ऐसे करते हैं कि जैसे बना ही इनके लिए। इतने हिट और सुपर रोल करने के पीछे इनकी कई सालों की मेहनत है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि फैसल कुरैशी ने अपने करियर का आगाज बचपन से ही कर लिया था। ये बचपन से ही अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके वालिदा अफशान कुरैशी का ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है और ये बहुत छोटे थे तो वो उनको ड्रामों में ले आई थी। फैसल कुरैशी ने जब यंग स्टार की हैसियत से इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उस वक्त इनकी जिसामत काफी ज्यादा मोटी थी और इनकी रंगत भी कुछ खास नहीं थी, मगर फिर अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करते हुए फैसल कुरैशी ने खुद पर लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको ये पता चल गया था कि अगर मैंने ड्रामों में हीरो का रोल करना है तो
तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई भी इनको हीरो का किरदार नहीं करने देगा। बस फिर इन्होंने खुद को एक हीरो की शक्ल में तैयार करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। ना सिर्फ पैसा बहाया बल्कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके खुद को इतना फिट बनाया। मजीद फैसल कुरैशी ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया और इसके साथ साथ इन्होंने विटामिन सी कम्प्लेक्स की ड्रिप्स और ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी लगवाए, जिस पर ये बिल्कुल भी पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये सरेआम लोगों को कहते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ करवाया हुआ है। और वैसे भी अगर ये ना बताए तो लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ये सब कुछ करवाए बगैर कोई भी इस उम्र में इतना यंग नहीं दिख सकता जितना कि फैसल कुरैशी दिखाई देते हैं। नंबर 7, फिरोज खान। नाज़िम खुदा, मोहब्बत और खानी जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाले अदाकार फिरोज खान को तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। फिरोज खान जो कि आज बहुत ही हैंडसम और डैशिंग दिखाई देते हैं, ये शुरू से ही ऐसे नहीं थे। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये काफी ज्यादा मोटे थे और सांवली रंगत रखते थे। इन्होंने इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेले। इनको न सिर्फ 20-20 घंटे काम करना पड़ा, बल्कि इन्होंने अपनी जिसामत और रंगत पर भी काफी ज्यादा काबू पाया। इन्होंने अपना वेट लूज करने के लिए हर तरह का हरबा आजमाया। मजीद इन्होंने खुद को गोरा बनाने के लिए बहुत सारी वाइटिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने कभी भी इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सरेआम ग्लूटाथायोन और विटामिन सी कम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए अपनी वीडियोस और तस्वीर शेयर करते रहते हैं। पहले वाले फिरोज खान और आज के फिरोज खान में जमीन और आसमान का फर्क है। यकीनन अगर ये पहले वाले फिरोज खान ही रहते तो इनको कोई भी ना जानता। फिरोज खान खुद को फिट रखने के लिए आज भी लाखों रुपए खुद पर खर्च करते हैं और हर तरह की ब्यूटी टेक्निक्स अपनाने के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करते हुए नजर आते हैं। नंबर 7, मायरा खान। नाज़िम मायरा खान का शुमार इस वक्त की इंडस्ट्री में मौजूद अमीर तरीन अदाकारों में होता है। दूसरी शादी के बाद तो ये टॉप अमीर तरीन अदाकारों में आ गई हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इनकी शोहर के पास बेतहाशा दौलत है। इसके साथ इन्होंने ब्रांड भी लॉन्च किया, जो कि इस वक्त काफी मकबूलियत का बायस बना हुआ है। मायरा खान ने इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। मायरा खान ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये इस तरह की दिखती थी। इनको पता चल गया था कि अगर ये मजीद इसी लुक में रही तो इनको कोई भी मेन किरदार करने को नहीं मिलेगा। मजीद इनका कहना है कि मुझे इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे लोगों ने भी ये कह दिया था कि तुम्हें कभी भी मेन किरदार करने को नहीं मिलेगा, मगर फिर इन्होंने खुद पर इतना पैसा खर्च किया और इतनी ज्यादा मेहनत की कि ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बल्कि इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इनको मेन किरदार की ऑफर करने के लिए मजबूर हो गए। मायरा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में भी होता है जिन्होंने इंडिया में भी काम करके अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। इंडिया में इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करके अपनी शोहरत का सिक्का मनवाया। मायरा खान ने एक टीवी शो में इस बात का खुद इकरार किया कि इन्होंने अपने नाक की कई दफा सर्जरी करवाई है। आज भी इनके नाक पर काफी ज्यादा मीम्स बनाई जाती हैं, लेकिन सोचे कि इससे पहले इनका नाक किस तरह का होगा, उस बारे में इन्होंने कोई भी वीडियोस और तस्वीर शेयर नहीं की। मुख्तसर इन्होंने जस्ट यही कहा है कि इन्होंने अपने नाक की 1 या 2 दफा नहीं बल्कि कई दफा सर्जरी करवाई है। मजीद इनका कहना है कि आप लोग मुझे एक और मशवरा देते हुए नजर आते हैं कि आपने अपने नाक को लेकर इतनी ज्यादा सर्जरीज करवाई हैं तो अब अपने नाक को थोड़ा सा कटवा लें, जिस पर ये कहती हैं कि अगर नाक ही कटवा लिया तो पीछे क्या रह जाएगा। मजीद इन्होंने एक और पॉडकास्टिंग के दौरान ये कहा कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मुझे हर कोई कहता था कि ये नाक नहीं खतरनाक है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो ये नाक नहीं खतरनाक। नंबर 8, यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी आज के शोहरत का बायस बनी हुई है। हर कोई इन पर लट्टू है, मगर जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये इस तरह की दिखती थी। इनके बाल भी काफी ज्यादा रफ दिखते थे। मजीद इनकी स्किन भी काफी ज्यादा डल थी। एक पॉडकास्टिंग के दौरान मायरा खान और यमुना ज़ैदी को जब एक साथ बैठाया गया तो यमुना ज़ैदी ने वहाँ पर कहा कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो लोगों ने मेरी नाक पर काफी ज्यादा तनकीद की, जिस पर मायरा खान ने कहा कि यमुना ज़ैदी तुम अपनी नाक की बात करती हो, जब मैंने ज्वाइन की थी तो मुझे हर कोई ही कहता था, जो कि मैंने आपको वीडियो दिखा भी दी। और यमुना दिलीप भी तो अपनी नाक के बारे में कह रही थी ना, अल्लाह की कसम। यमुना ज़ैदी ने भी अपनी शोहरत का सिक्का मनवाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। इनकी स्किन केयर को लेकर आज भी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं कि यमुना ज़ैदी की स्किन जैसी किसी की भी स्किन नहीं। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तब तो ऐसी नहीं थी, मगर अब अचानक से इनकी स्किन ऐसे कैसे होगी, जिसके पीछे सिर्फ एक ही राज है और वो है बेतहाशा पैसा। बेतहाशा पैसा बहाने के बाद इन्होंने खुद को इतनी क्यूट एक्ट्रेस की हैसियत से मुतारिफ करवाया। नंबर 9, आयजा खान। आयजा खान इंडस्ट्री में मौजूद पहली वो अदाकारा है जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इनकी जितनी फैन फॉलोइंग है उतनी ही ज्यादा इनके हेटर्स भी मौजूद हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इनके ड्रामों में रोल कुछ खास नहीं होते। कुछ ड्रामों में इनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, मगर इन्होंने कुछ किरदार ऐसे किए हुए हैं जहाँ पर लोगों ने इन पर काफी ज्यादा लानतान भी की हुई है, जैसा कि मेरे पास तुम हो। और उसके बाद मेरे ड्रामे में भी इनकी अदाकारी को कोई हंसा पसंद नहीं किया गया, बल्कि इनको पागल लड़की का टाइटल दे दिया गया। इस बारे में वहाज अली ने भी एक रिपोर्टर
खबरों को इंटरव्यू देते हुए आयजा खान को पागल कह दिया था। इस टॉपिक पर मैं इस वीडियो में डिटेल से बात कर चुकी हूँ। ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आयजा खान इस वक्त पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन पहली 5 अदाकारों में से एक है। इनकी खूबसूरती के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। आयजा खान ने न सिर्फ वाइटनिंग इंजेक्शन का सहारा लिया बल्कि इन्होंने सर्जरी भी करवाई। ये काफी अर्सा तो इस बात पर पर्दा डालती रही कि इन्होंने सर्जरी करवाई, मगर फिर सच कितनी देर छुपा रह सकता है और लोगों को भी साफ साफ फर्क नजर आता था। फिर क्लिनिक की जानिब से जब तस्वीर वायरल हुई तो इन्होंने फिर खुद ही बता दिया। 2 साल तक इन्होंने इस बात पर पर्दा डाले रखा कि इन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, मगर फिर बाद में इन्होंने बता दिया कि हाँ इन्होंने सर्जरी करवाई है और इस चीज की इनको जरूरत थी। इन्होंने सर्जरी करवाकर अपना मुंह लंबा करवाया, जहाँ पर लोगों ने इनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और आज भी ये खुद को 20 साल की एक्ट्रेस की हैसियत से दिखाने के चक्कर में काफी ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। नंबर 10, हीरा मानी। 2 बोल्ड ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा हीरा मानी को तो आप सब भी जानते ही होंगे। हीरा मानी आए दिन कंट्रोवर्सी का शिकार बनी रहती है, जिसके पीछे वजह इनकी ड्रेसिंग है। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये काफी ज्यादा ढके छुपे लिबास में रहती थी, मगर फिर जैसे जैसे इनके हाथ शोहरत लगती गई तो ये भी बोल्ड से बोल्ड तरीन होती गई, जहाँ पर लोग काफी ज्यादा तनकीद करते हुए नजर आते हैं। हीरा मानी इस वक्त कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ सिंगिंग करते हुए भी नजर आती है। हीरा मानी ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये इस तरह की दिखती थी। इनको लेकर भी काफी ज्यादा एक्टर कहते थे कि ये ड्रामों में कभी भी मेन किरदार नहीं कर पाएंगे, मगर फिर इन्होंने सबको गलत साबित कर इन्होंने बेशुमार जिम करने के साथ साथ वाइटनिंग इंजेक्शन और सर्जरी वगैरह का सहारा लेकर खुद को इतना ज्यादा परफेक्ट बनाया। और अगर कहा जाए कि इनकी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है ये उतनी ही यंग दिखाई देती है तो ये बात भी गलत न होगी। नंबर 11 पर हमारे पास है वहाज अली। नाज़रीन, यूँ तो वहाज अली की सोशल मीडिया पर उगली पिक्चर्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास इनकी वो पिक्चर्स मौजूद हैं जब ये गरीब हुआ करते और इनके पास अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए पैसे नहीं थे। यूँ तो वहाज अली का शुमार आज पाकिस्तानी अमीर तरीन और ट्रेंडिंग में रहने वाले सुपरस्टार अदाकारों में होता है। इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वहाज अली ने काफी अर्से से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की हुई है। ऐदे वफा ड्रामे के बाद इनको थोड़ी सी पहचान मिली और फिर उस ड्रामे के बाद इनको मेन किरदार करने को मिले, मगर फिर तेरे बिन ड्रामे में इन्होंने जो अदाकारी के जोर दिखाए उससे कोई भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इस ड्रामे में इनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। वहाज अली खुद को फिट रखने के लिए हजारों किस्म की एक्सरसाइजेस करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि मैं किसी भी किस्म की डाइट नहीं करता, बल्कि मुझे जो कुछ मिलता है मैं खा जाता हूँ, मगर फिर उसके बरक्स ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा हैंडसम और डैशिंग अदाकार की हैसियत से हम सबको दिखते हैं। नाज़रीन, के अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।